अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज के लेक्चर में हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कवर करेंगे जो कि कुछ टर्म्स की वजह से डिफरेंट तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं या शेयरवेयर या फ्रीवेयर या लाइसेंस सॉफ्टवेयर। तो आइए देखते हैं कि ये कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। जी, तो चैप्टर 1 है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और इसका लेक्चर 14 है जिसके अंदर हम लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर को कवर करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इनको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लाइसेंस सॉफ्टवेयर और इसका आंसर हम किस तरह से दे सकते हैं। लाइसेंस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके लिए एक लाइसेंस बनाया जाता है। जिस तरह अगर हमने ड्राइविंग करनी है, लाइक ये ड्राइविंग हम किसी भी व्हीकल की कर सकते हैं। इस व्हीकल के अंदर हमारे पास कोई कार हो सकती है या हमारे पास बाइक हो सकती है। उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? उसके लिए हमें चाहिए होता है ड्राइविंग लाइसेंस। इसी तरह अगर हमने यूज़ करना है कोई सॉफ्टवेयर या हम इसको कहते हैं कि हमारे पास कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो उसके लिए भी एक लाइसेंस होता है। इस लाइसेंस के अंदर क्या चीज़ होती है? इसके अंदर टर्म्स ऑफ यूज़ होती हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक लीगल एग्रीमेंट है। और ये किस सॉफ्टवेयर का हो सकता है? ये हो सकता है किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का या फिर पॉसिबल है कि ये किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हो। अब जिस तरह हमने देखा है कि इसके अंदर टर्म्स ऑफ यूज़ हैं, लीगल एग्रीमेंट है, तो इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डिफाइंड इन लाइसेंस। तो इसका आंसर आता है कि ये डिफाइन करता है राइट्स को, और ये राइट्स किसके होंगे? ये होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर के। ऐसा शख्स या ऐसी कंपनी जिसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है उसके राइट्स होंगे, और दूसरे नंबर पे ये राइट्स होंगे यूज़र के। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इसके अंदर आंसर आएगा कि ये राइट्स हैं ओनर के, कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो इस सॉफ्टवेयर को ओन करता है। ओनर सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा। फिर ये राइट्स होंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है इस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस बनाएगा। इस लाइसेंस के अंदर वो अपनी मर्जी से टर्म्स ऑफ यूज़ देगा, और ये टर्म्स ऑफ यूज़ या जो लाइसेंस है वो डील करेंगी किस चीज़ को? कॉपीराइट लॉ को। अब ये जो कॉपीराइट लॉ है ये क्या करता है? ये अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है? ये अलाउ करता है क्रिएटर को। इसका क्रिएटर कौन है? इसका क्रिएटर सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसके राइट्स हैं, उसको हम क्रिएटर भी कहते हैं। अब उस क्रिएटर को ये क्या चीज़ अलाउ करेगा? वो कुछ कंट्रोल अलाउ करेगा सॉफ्टवेयर के ऊपर कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जाए, हाउ इट इज़ यूज्ड। ये सॉफ्टवेयर कोई भी अगर यूज़ करेगा तो वो कैसे करेगा। और इसके साथ ही वो उसको राइट देता है फाइनेंशियल बेनिफिट के, कि अगर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसको फाइनेंशियल बेनिफिट इसका मिलना चाहिए। इसके साथ ही ये कॉपीराइट लॉ क्या करता है? ये करता है प्रिवेंट, ये रोकता है। अब किस चीज़ से ये रोकता है? ये रोकता है किसी भी इल्लीगल कॉपी से। सो जो कॉपीराइट लॉ है वो कुछ चीज़ें अलाउ करेगा और कुछ चीज़ें प्रिवेंट करेगा। इसके साथ ही हमारे पास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ यूज़र। तो इसका आंसर है, अब जो राइट्स यूज़र के पास हैं वो कौन से होंगे? वो राइट्स होंगे कि वो जब परचेज करेगा किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को जो कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, तो उस परचेज की वजह से उसको अलाउ किया जाएगा किस चीज़ से? यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर से, कि वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सके। इसके साथ ही उसके पास राइट्स आ जाएंगे ट्रबल शूटिंग के, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिसको ट्रबल शूट करना है तो राइट है कि उसने परचेज किया है सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर से या कंपनी से उसको ट्रबल शूट करवा सकता है। तो जिस तरह से ये परचेज इसको अलाउ कर रही है यूज़र को यूज़ से, इसी तरह से ये परचेज उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है किस चीज़ से? ओनरशिप से। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन है ओनरशिप की, इसका मतलब है कि वो डू नॉट ओन, वो सॉफ्टवेयर को ओन नहीं करता। जब वो ओन नहीं करता तो वो इसको कॉपी नहीं कर सकता या वो इसको सेल नहीं कर सकता। दैट मीन्स के जो यूज़र है उसके पास यूज़ का राइट तो है लेकिन उसको कॉपी या सेल करने का राइट नहीं है।
इसके साथ ही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट हैपन्स इफ द सॉफ्टवेयर इज गिवन फ्री। एक सॉफ्टवेयर हमने परचेज कर लिया है, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्यों नहीं है कि इसको हम किसी को दे सकें फ्री में। तो इसके लिए आपको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि अगर जो सॉफ्टवेयर है उसको हम फ्री दे देंगे तो क्या होगा। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको हम किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें, कॉपी कर दें, हम किसी को उसको प्रोवाइड कर दें, तो उससे क्या होगा, उससे होगा फाइनेंशियल लॉस। और ये जो फाइनेंशियल लॉस होगा ये किसका होगा, ये लॉस होगा क्रिएटर का। वो क्रिएटर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है या वो क्रिएटर एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी। अब जब ये फाइनेंशियल लॉस होगा तो डेफिनेटली जिस पर्सन का एक बिजनेस है, डेफिनेटली एक पर्सन का जो बिजनेस है, ये लॉस उस बिजनेस का होगा, जिसकी वजह से वो बिजनेस जो है वो स्टॉप हो सकता है, उसको कोई डैमेज हो सकता है एंड वो बिजनेस क्लोज हो सकता है। तो अगर आप खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे, आपका अपना सॉफ्टवेयर हो, आपकी अपनी कंपनी हो और आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे कि आपका वो फाइनेंशियल लॉस ना हो। एज अ क्रिएटर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या कंपनी, आप चाहेंगे कि जो आपका बिजनेस है वो रन करता रहे, वो स्टॉप ना हो, उसको कोई डैमेज ना हो, वो बंद ना हो जाए। इसी टॉपिक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी है कॉपी करना, और इस कॉपी को इधर आप अगर सेल करते हैं तो ये जो सेलिंग है ये सेलिंग अनएथिकल है, ये सेलिंग इम्प्रॉपर है, इसी तरह ये जो सेलिंग है ये इल्लीगल है। और इसी कॉपी करने को या इसी सेल करने को कहा जाता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी किसी भी सॉफ्टवेयर को कॉपी करना या सेल करना या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज करना पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है या पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, ये एक वायलेशन है। और ये वायलेशन किस चीज़ की है, ये वायलेशन है कॉपीराइट लॉ की। अब ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं, तो इसकी एग्जांपल आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की, जो कि एक बहुत ही कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जांपल आ जाती है, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होने वाला सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एंड इसका आंसर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड। इसका मतलब है कि हमें जब ये सॉफ्टवेयर मिलेगा तो इसका हमें सॉफ्टवेयर भी मिलेगा और उसके साथ हमें इसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा। अब इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो अलाउ करता है कि उसको हम स्टडी कर सकें, उसके साथ ही हम इसको चेंज कर सकें या फिर हम इसको इम्प्रूव कर सकें। या हम कह सकते हैं कि ये हमें अलाउ करता है फ्री सॉफ्टवेयर, और इस सॉफ्टवेयर के साथ मॉडिफिकेशन की जा सकती है, वो भी फ्री है। इस सॉफ्टवेयर की इंस्पेक्शन की जा सकती है एंड इस सॉफ्टवेयर की डिस्ट्रीब्यूशन की जा सकती है, और ये तीनों काम मॉडिफिकेशन, इंस्पेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर होगा इसका भी एक अपना लाइसेंस होगा, और ये जो लाइसेंस होगा ये इसके कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करेगा। ऑल्दो जो ये कॉपीराइट लॉ हैं वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, जिसके अंदर आपको स्टडी, चेंज और इम्प्रूव करना अलाउ होगा। अब इसकी एग्जांपल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आमतौर पे इसको नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके डिफरेंट वेरिएशंस, इसके डिफरेंट वर्जन्स जिनको के मॉडिफाई किया गया है, इम्प्रूव किया गया है, वो मार्केट में अवेलेबल हैं और इनको हम इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ शेयरवेयर और ट्रायलवेयर। तो इसका आंसर है कि शेयरवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि नाम से जाहिर है जिसको हम शेयर कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसको ट्रायलवेयर कहा जा रहा है तो इसका जो नाम है ट्रायलवेयर, उसी से पता लग जाता है कि ये एक ट्रायल सॉफ्टवेयर होगा। अब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम शेयर कर सकते हैं या हम जिसको ट्रायल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, उसको फ्री प्रोवाइड किया जाता है,
और ये फ्री होगा एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। अब जब ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा तो डेफिनेटली वो टाइम पीरियड एक्सपायर करेगा और ये सॉफ्टवेयर भी उसके साथ एक्सपायर करेगा। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद पॉसिबल है कि इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं। अब इसका अगर हमारे पास एक ट्रायल वेयर है, ट्रायल वर्जन है, तो उसके अंदर कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ होंगी। अब लिमिटेड फंक्शंस इसके अंदर अगर हैं तो हम इसके सारे फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके बेसिक फंक्शन को मोस्टली यूज़ कर सकते हैं और एडवांस फंक्शन इसके लिमिट कर दिए जाते हैं। अब पॉसिबल है कि इनमें से सम ऑफ द सॉफ्टवेयर ऐसे हों जिनके अंदर फुल फंक्शनैलिटी हो, लेकिन उस फुल फंक्शनैलिटी के लिए जो इसका टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड लाइक 30 या 60 डेज का हो सकता है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये स्टॉप कर जाएंगे और ये वर्क नहीं करेंगे, हम इनको फिर यूज़ नहीं कर सकते। जबकि अगर कोई ट्रायल वेयर है जिसके अंदर लिमिटेड फंक्शन है, तो अगर हम उसको परचेज नहीं करते तो फिर भी उसके कुछ लिमिटेड फंक्शन हमको अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये जो सॉफ्टवेयर हैं शेयरवेयर, इनको हम डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड की जब बात आ रही है तो ये बात इंटरनेट के बारे में है कि इनको इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। हमारे पास इसकी कौन सी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शन आ सकता है मुख्तलिफ किस्म के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, जिनका कि हमें इनिशियली एक शेयरवेयर अवेलेबल होता है और उसके बाद हमें इसको कुछ टाइम के बाद परचेज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज फ्रीवेयर। फ्रीवेयर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा और ये अनलिमिटेड टाइम के लिए होगा। हमें इसका एक फुल वर्जन स्टार्ट से अवेलेबल होगा, लेकिन पॉसिबल है कि इसके अंदर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हों। अब वो रिस्ट्रिक्शंस किस तरह की होंगी, लाइक अगर हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, या हमने पर्सनल यूज़ के लिए उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, या फिर हमने इस सॉफ्टवेयर को नॉन प्रॉफिट यूज़ के लिए यूज़ करना है, तो इन केसेस के लिए हमें ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। अदरवाइज रिस्ट्रिक्शंस है कि अगर लेट से हमने किसी बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो मे भी हमें इसके लिए इसको पे करना पड़े। अब इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि फ्रीवेयर हैं, जिनके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्काइप का, इसी तरह हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वाइबर का, इसी तरह हमारे पास मोज़िला वेब ब्राउज़र का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये सारे सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इसी तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें और आप ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।